नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर जेएचके खबर। चुनावी माहौल पूरा झारखंड में गर्म है। प्रत्याशी जो है डोर टू डोर अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोगों का मन मोहने का काम कर रहे हैं। बातें अगर करें तो बरकट्टा विधानसभा में करीब 20 प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। आज इसी क्रम में बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के बंडा सिंगा मोड़ में हमारे साथ जुड़े हैं अनूप भाई वर्मा। ये भी मैदान में हैं और इन्होंने अपने पहचान के बलबूते जो है अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब कर दिया है। बातें अगर करें तो ये अपने मुद्दों के साथ बरकट्टा विधानसभा की विकास की बात करते हुए हमारे जनता के बीच में आए हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या तैयारियां चल रही है, आगामी 13 तारीख को जनता कितना इनको समर्थन दे रही है। आइए सबसे पहले अनूप जी को से आपका परिचय कराते हैं। अनूप जी कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों का मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार। क्या लग रहा है, रुझान किस प्रकार से है? रुझान देखिए, यहाँ पर परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन का लहर है यहाँ पे। यहाँ पर दो ही चीज़ के नारा सुन रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं कि चाचा भतीजा को हटाना है। ठीक है, तो लोगों ने ठान लिया है कि चाचा भतीजा को हटाना है। जो समाज के बीच में रहेगा, जो समाज के हित के बात करेगा, जो सूरजकुंड का बात करेगा, जो रेल का बात करेगा, जो रोजगार के बात करेगा, वही बाज़ार में टिकेगा। बाकी सब हवाई है, सब फेंकू है। फिर बातें अगर करें तो रोड, गली, नली, ये सारी बुनियादी समस्याएं जीवन पर्यंत चलने वाली है। लोग जो है इस पे छलावा में आ जाते हैं। आपसे भी हमारा नम्र निवेदन होगा, आप विधायक उसे चुने जो आपकी बात करे, आपके हित की बात करे, आपके लिए भविष्य में आपकी बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके लिए नई नई योजनाएं लाए। अगर बातें करें अनूप जी तो कुछ ऐसा बुनियादी चीज़ आप बताएं कि अगर आपको जनता मौका यहाँ से देती है तो आप उनके लिए सबसे पहले वो कार्य कीजिएगा। हम देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि मैं यहाँ के युवाओं के रोज़गार की बात कर रहा हूँ कि युवाओं को रोज़गार कैसे मिले। हमारा एक सोच है, आए दिन घटना घटता है कि दिल्ली और मुंबई में बरकट्टा का कोई बेटा मर जाता है, उसका लाश से 5 दिन 6 दिन 1 सप्ताह बाद यहाँ पर आता है। वो बहुत दुखी होता है मन। मैं उस दुख को समझा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहला प्राथमिकता है कि बरकट्टा विधानसभा में 50,000 लोगों को रोज़गार कैसे मिले, इस विषय पे काम कर रहा हूँ। पहला मुद्दा है कि चलकुस्सा से बरकट्टा टाउन, करियातपुर, इंचाक होते हुए हजारीबाग शहर तक का रेलवे लाइन निर्माण। दूसरा मुद्दा है कि जिससे बरकट्टा का पहचान है, पूरे एशिया का सबसे गर्म जलपात कहा जाता है सूरजकुंड को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाना। और तीसरा मुद्दा है जो रामगढ़ राज के समय से इंचाक प्रखंड रामगढ़ राज का राजधानी रहा करता था और उस रामगढ़ राज के राजधानी के इतिहास को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ तक कि जब से झारखंड अलग हुआ है तो खास करके हम लोग जो हिंदी भाषी जो हजारीबाग के जो रामगढ़ राज के लोगों के हुए, उन लोग को सरकार ने हमेशा छलने का काम किया है। जैसे कि यहाँ का हजारीबाग रांची से पुराना ज़िला था, हजारीबाग को कम से कम राजधानी नहीं तो उपराजधानी बनना चाहिए, वो उपराजधानी नहीं बना। यहाँ तक हम लोग को छला गया। पिछले बार हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मैं हजारीबाग को उपराजधानी बनाऊंगा, मगर 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारा मांग है कि इंचाक प्रखंड जो है, जहाँ का धनिया पत्ता आज अमेरिका तक जाता है, वहाँ धनिया का सुगंध इंचाक का अमेरिका तक, जापान तक पहुँच रहा है। उसी तरह हमारा सोच है, जो हमारा धरोहर है इंचाक प्रखंड का, जो मठ मंदिर है, जो तालाब पोखरा है, सूरजकुंड है, इसका संरक्षण हो। इसलिए इंचाक प्रखंड को राजकीय पर्यटक स्थल का दर्जा मिले, सूरजकुंड को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का दर्जा मिले और चलकुस्सा से बरकट्टा इंचाक होते हुए हजारीबाग शहर तक रेलवे लाइन निर्माण होगा, जिससे हमारे युवाओं को कम से कम 50,000 रोजगार इसी विधानसभा में मिल सकता है। मैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे पास जाति पाति धर्म का लेकर कोई मुद्दा नहीं है। मैं जात पात से हट के काम कर रहा हूँ। मैं पेड़ पर्यावरण पर काम करता हूँ। आए दिन आपने देखा होगा कि मैंने पूरे विधानसभा में 70,000 पेड़ का वितरण किया। मेरा लक्ष्य 50,000 का था, मगर लोगों का डिमांड हुआ था कि तो मैंने और 20,000 पेड़ को बढ़ाया था। इधर आचार संहिता लग जाने के कारण सब पेड़ स्थगित हो गया है। मैं पर्यावरण पर मेरा काम चालू रहेगा। और रेल का जो मुद्दा है, मैं सबसे पहले 3 प्राथमिकता 5 साल में के अंदर ही तीनों चीज़ को पूरा करूंगा। आपके बगल में यहाँ से धार्मिक पर्यटन स्थल सूर्यकुंड है। NH2 में आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनकी बात कौन करेगा? देखिए, इनकी बात तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। जो यहाँ के विधायक और सांसद हैं वो नहीं कर रहे हैं, मगर अब हम लोग मैदान में आ रहे हैं तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग विधायक बनते हैं तो यहाँ
इस पर विचार करेंगे। एक तरफ बड़ी बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पार्टियां हैं, बड़े बड़े रैलियां की जा रही हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, इसके बीच में अनूप वर्मा अपना कैसे प्रचार कर रहे हैं? देखिए, अनूप परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे झारखंड, पूरे हिंदुस्तान में अनूप भाई को जानता है लोग, ठीक है। मैं गरीब के लिए लड़ता हूँ। आए दिन आप अखबार में और मीडिया में देखा होगा कि मैंने फुटपाथ दुकानदारों के लिए भी आंदोलन किया है। मैं एक फुटपाथ दुकानदार भी हूँ। ये नहीं है कि मेरा कोई टाटा बिरला के कंपनी में मेरा जॉब है या टाटा बिरला में शेयर है। मैं एक हजारीबाग शहर में मेन रोड पर मैं फुटपाथ पर अपना दुकान लगाकर मैं अपना कारोबार, अपना रोजगार चलाता हूँ, अपना बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मेरा ये है। रही बात है कि बड़ी बड़ी पार्टियां प्रलोभन दे रही है, तरह तरह की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कर रही है। इस बीच में आप भी जनता के बीच जाते हैं, जनता से कुछ सुनने को मिलता होगा कि आपसे क्या लक्ष्य है उनको? आज से हम चुनाव लड़ने से पहले हम भी भारतीय जनता पार्टी में थे, प्रदेश संयोजक थे। गोगो दीदी योजना आया था तो पार्टी ने मुझे कहा था कि इसका अभियान चलाइए, तो कहिए मैं इस अभियान को नहीं चला सकता हूं। मैं झूठा अफवाह कहीं नहीं फैला सकता हूं। मैं सच के साथ लड़ता हूं, मैं सच के साथ रहूंगा। मैंने उस योजना पर मुझे कोई भी कह दे गोगो दीदी का फॉर्म एक भी भरवाया है कहीं अनूप, तो मैं उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैंने उस पर सही चीज़ के लिए मैं लड़ा हूँ। और हेमंत जी की बात रही, जो उन्होंने मैया सम्मान योजना लाया है, वो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। दिसंबर के बाद जनवरी में वो बहनों का खाता में पैसा नहीं जाएगा, ये गारंटी है। और क्या लग रहा है इस बार जब जो चुनाव के जनसंपर्क में आप जनता के बीच जा रहे हैं, रुझान किस प्रकार से है, क्या सपोर्ट मिल रहा है जनता से? देखिए, जनता को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि जो हमारा मुद्दा है रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा है और साफ सुथरा छवि का लड़का है, इसको मदद मिलना चाहिए और हम लोग वोट देंगे। और लोगों का जो रोष है चचा भतीजा से है, उसका भी लाभ मिल रहा है कि चचा भतीजा से सब जनता थक हार के बैठ गया है। चचा भतीजा का तरफ देखना पसंद नहीं कर रहा है, लोग देखना पसंद नहीं कर रहा है, वो हमको लाभ मिल रहा है। इस बार बदलाव का माहौल है। बदलाव है, सब लोगों ने नारा दे दिया है, फूल नहीं फूल को भी चाहिए। ये नारा हो गया, चचा भतीजा को हटाना है, अनूप भाई को लाना है। बरकट्ठा और इचाक का आवाज़ हो गया है कि चाचा भतीजा को हटाना है, अनूप को लाना है। इचाक में अगर बातें करें तो इचाक में बहुत सारे कैंडिडेट थे, फिर कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने समर्थन कर दिया। अगर बात आपकी करें तो आपसे भी बोला गया होगा कि आप हमारा सपोर्ट करें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत लोगों ने बहुत तरह का दबाव भी मिला हमें, ठीक है, धमकियां भी मिली, लोभ लालच भी मिला मुझे कि आप कुछ लेके बैठ जाइए। मैंने उस लोभ लालच के लिए मैं समाज के बीच में नहीं रहता हूँ। मैं समाज के हित में काम करता हूँ। पैसा मायने नहीं रखता है, प्रतिष्ठा मायने रखता है, और समाज का जो काम है वो मायने रखता है कि समाज के हित में कितना अच्छा काम होना चाहिए, वो मायने है मेरे लिए, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं जनता के लिए लड़ा हूँ और हमेशा जनता के लिए लड़ता रहूँगा, जनता के अधिकार के लिए। मेरा ये सोच है। पोलिंग डे में मात्र 4 से 5 दिन बचा हुआ है, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि एक गरीब का बेटा, एक फुटपाथ दुकानदार मैदान में आया है, तो कम से कम पूंजीपति को तो बार बार आपने देख लिया, एक बार गरीब के बेटा को भी मौका दें कि बरकट्ठा का विकास कैसा होता है। मैं भी लंबे अरसे से, मैंने 20 वर्षों से मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समाज का काम कर रहा हूँ 20 वर्षों से जुड़कर, तो मुझे उम्मीद है कि बरकट्ठा के लोग हमें यहाँ से प्रचंड बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजेंगे और उनके लिए मैं भी खरा उतरूँगा। आप देख रहे थे, अनूप भाई वर्मा को सुन रहे थे। और हमारे जितने भी झारखंड खोज खबर के दर्शक हैं, आपसे भी आग्रह होगा, ये जो 5 साल का महापर्व आपके बीच आया है, अपने मतदान का सही प्रयोग करें, सही इंसान को अपना विधायक बनाएं और ऐसे इंसान को विधायक चुने जो आपकी बात करे, आपके लिए बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके भविष्य की बात करे, आपके लिए रोजगार के साधन लाए, प्रवासी मजदूरों की बात करे, आपके लिए ही जो सोचे वैसे विधायक को वोट दीजिए और जो अपने बारे में सोचता है वैसे विधायक को इस बार चोट दीजिए। जोहार, नमस्कार, मैं बाबा पीयूष पांडे।